हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मैं 21 साल का हूँ। ये कहानी अभी फ़िलहाल की है, जब मैं हॉस्टल से घर पर लौटा था। वैसे मेरा पूरा परिवार गाँव में रहता है। मेरे पिताजी गाँव में खेती का काम करते हैं और मेरी माँ और बहन भी दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। वैसे मेरे पिताजी तो किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पीने का बहुत शौक है। ये मेरी माँ और बहन ही है जो घर का पूरा भार संभालती है और मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाती है। वैसे मैं हर साल छुट्टियों के महीनों में घर पर आता रहता था। उसी तरह इस साल भी घर पर आ गया। मुझे देखकर माँ और बहन खुश हुए और कहने लगे, सच में तुम्हारे आने से घर कितना खिल उठता है। काश तुम हमेशा हमारे साथ रह पाते। तब मैं उन्हें दिलासा देते हुए कहता, क्या माँ, मैं क्या हमेशा के लिए वहीं थोड़ी ना रहूंगा। जैसे ही पढ़ाई खत्म हो जाएंगी तो तुरंत ही वापस तुम सबके पास चला आऊंगा। और तभी मैंने बैग नीचे रखकर कहा, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए और मेरी छोटी बहन के लिए क्या लेकर आया हूँ। मैंने मेरे माँ को नई साड़ी और बहन के लिए सोने के कंगन लाए थे, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आए। और माँ रोते हुए कहने लगी, तू सच में कितनी हमारी फिक्र करता है। और और एक तेरा बाप है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज तक मैं इसी उम्मीद में थी कि तू मेरा बेटा, तू ही मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए तो मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। तब मैंने कहा, माँ, आप क्यों रोती है? आपको तो पता ही है कि बापू की आदत वो पहले से ही निठल्ले है और आज भी उन्हें हमसे कुछ लेना देना नहीं है। बस उन्हें उनके शराब से ही प्यार है। माँ, सच में तुम बहुत महान हो। वो तुम ही थी जिसने मेहनत मजदूरी करके हम दोनों को बड़ा किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तेरे बापू के आगे। पहले तो वो खुद काम करके अपना दारू का जुगाड़ कर लिया करते थे, पर अब तो वो मुझसे छीन कर पैसे लेते हैं शराब पीने के लिए। एक दो बार तेरी बहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके गालों पर दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। तू यहाँ जब तक है तब तक तो वो शांत रहते हैं, और जब तू चला गया कि हम दोनों माँ बेटी के ऊपर दादागिरी जताते हैं। मैंने जब इस तरह की बातें माँ के मुंह से सुनी तो मेरा दिमाग बापू पर बहुत गुस्सा हुआ। और फिर मैंने माँ से कहा, क्या माँ, आप इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त करती रही? कम से कम मुझे एक फोन तो करती। क्या माँ, क्या माँ आप भी? बस अब बहुत हुआ। माँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं बापू को घर से निकाल देता हूँ। रोज रोज की ये चिटकिट ही बंद हो जाएंगी। एक कमाई कुछ करते नहीं और ऊपर से आपको परेशान करते हैं। आने दो उसे आज। आज बापू का फैसला हो ही जाएगा। तब मैंने माँ से कहा, माँ तुम एक काम करो, बापू के पूरे जूने पुराने कपड़े हैं उन्हें जल्दी से थैली में पैक करवा दो। आज बापू इस घर में नहीं रहेगा। बहुत हुआ उसका नाटक। अब देखता हूँ वो इस घर में क्या गांव में भी नहीं रह सकता। तब माँ ने कहा, जाने दे बेटा, क्यों परेशान होता है? वैसे भी वो आदमी बहुत ही बेकार है। वो तुझे ही बुरा भला कहेगा। तब मैंने कहा, नहीं माँ, आपकी इसी छूट के कारण बापू हमारे सर पर बैठ गया है। माँ, मैं तो बापू को आज किसी भी हालत में घर से निकाल ही दूंगा। बस तुम मुझे रोको मत। आखिर बापू की हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन पर हाथ उठाने की, वो भी उसे 2 टके की शराब के लिए। तब माँ ने कहा, अरे बेटा, जाने दे। हमने इतने दिनों से उनके रवैये को बर्दाश्त किया है और थोड़ा सा सह लेंगे। तब मैंने माँ पर गुस्सा होते हुए कहा, बस माँ, बस, बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। अब आने दो बापू को। आज मैं उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाता हूँ। इतना कहकर मैं बाहर चला गया और फिर शाम को घर पर आया और खाना खाने के लिए बैठा। तभी बापू लड़खड़ाते हुए कदमों से आने लगा। बापू को नशे की हालत में देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं खाना खाते हुए उठने वाला ही था कि माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और चुपचाप खाना खाने को कहा। बापू आया और लड़खड़ाती जबान में कहने लगा, अरे विक्रम बेटा, कब आया तू शहर से? सब ठीक तो है ना? और फिर मेरे माँ से कहने लगा, अरे वाह, खाने की बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है कुछ अच्छा पक रहा है। लाओ मुझे भी खाना दो, बहुत भूख लगी है। और फिर मैंने तुरंत ही जवाब दिया, क्यों बापू, बहुत काम किया है ना तुमने आज, इसलिए भूख लगी होगी। तब बापू ने कहा, अरे लल्ला, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तेरी माँ है ना काम के लिए। तब मैंने कहा, तो फिर तुम क्या करते हो?
सिर्फ खाते हो? इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा जीना बेकार है, बेफिजूल है, निठल्ले कहीं के। तब मैंने माँ की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, खबरदार माँ, अगर तुमने इसे खाना दिया तो। तब बापू मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगा, क्या क्या कहा तूने? तू मुझे खाना देने को मना कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, अपने बाप को खाना खाने से मना कर रहा है तू? और फिर तभी मैंने बापू का कॉलर पकड़ा और उसे बाहर खींचते हुए लेकर गया और उसकी कपड़ों की थैली उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा, देखो बापू, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हुआ। तुम तुम्हारा रास्ता कहीं और तलाश करो। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। अब बहुत हुआ, पानी सर के ऊपर चला गया है। मेरा ऐसा कहते ही बापू मेरे साथ हाथापाई करने लगा और कहने लगा, अरे तुझे अरे तू मुझे निकाल रहा है? अबे तेरी तो छोड़ मुझे। बापू बहुत ताकत से मेरे सामने चटपटा रहा था, पर मैंने बापू का कॉलर नहीं छोड़ा और फिर मैंने उसकी थैली को दूर फेंक दिया और बापू को गुस्सा दिखाते हुए कहा, निकलो यहाँ से। अब दोबारा मत दिखाई देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब बापू ने अपने कपड़ों की थैली उठाई और गुस्से से मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, देख लूंगा तुझे। तब मैंने कहा, अरे जा जा, निकल यहाँ से निठल्ले, चल निकल, दोबारा नजर मत आना। और फिर बापू अपनी कपड़ों की थैली उठाकर निकल गया। माँ और बहन रोने लगी। माँ रोते हुए मुझसे कहने लगी, विक्रम, क्यों किया बेटा तूने ऐसा? तब मैंने निराश होते हुए कहा, माँ, मैंने जो कुछ किया सही किया। अगर मैं आज बापू को घर से नहीं निकालता तो शायद कभी वो सुधर नहीं पाते। पर मुझे यकीन है, जब बापू को हर कदम पर ठोकर लगेंगी तो वो खुद सुधर जाएंगे। अब चलो माँ, खाना खाते हैं। मैंने खाना खाया और मोबाइल में किताब को पढ़ने वाली वीडियो देखने लगा। तब मेरी बहन मेरे पास आकर कहने लगी, भैया, ये क्या देख रहे हैं आप? तब मैंने जरा हड़बड़ाते हुए कहा, अरे चुटकी, तू यहाँ क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? और तू ये मत देख, जाकर सो जा। तब चुटकी ने कहा, भैया, तुम कौन सी किताब देख रहे थे? मैं जानती हूँ। देखो, अगर तुम मेरी किताब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, एकदम फ्रेश है, तुम्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अरे चुटकी, तू ये क्या बोल रही है? ये ठीक नहीं है। तब चुटकी ने कहा, अरे भाई, कुछ नहीं होगा, पहले आप पढ़िए तो सही, थोड़ी देर में तो आप मेरी पूरी किताब को पढ़ लेंगे। और तभी चुटकी ने उसकी पूरी किताब को खोलकर मेरे सामने रख दिया। जैसे ही मैंने चुटकी की किताब को देखा, मैं बहुत खुश हुआ। और फिर क्या था, मैं भी बहुत ध्यान से चुटकी की किताब का एक एक पन्ना बहुत ही बारीकी से पढ़ने लगा। चुटकी की किताब को पढ़ने का मेरा पहला अनुभव बहुत सुंदर था। सच में चुटकी की किताब को पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा था। और चुटकी खुश होकर कहने लगी, वाह भैया, कितनी अच्छे से किताब को पढ़ते हैं आप। सच में आपका जवाब नहीं भैया, और जोर जोर से पढ़िए मेरी किताब को, अच्छा लग रहा है। तब मैंने चुटकी की किताब को पढ़ते हुए कहा, चुटकी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी अपनी किताब को पढ़ पढ़ाने को परेशान हो। खैर, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब रोज तुम्हारी अच्छे से किताब को पढ़ लिया करूंगा। तब चुटकी ने कहा, भैया, जरा आराम से पढ़ो, नहीं तो माँ आ जाएंगी तो कहेंगी क्या इस समय क्या किताब को पढ़ रहे हो। और फिर मैंने 1 से 2 घंटों तक चुटकी की पूरी किताब को पढ़ लिया। तब चुटकी ने गहरी सांस लेकर कहा, वाह भैया, बहुत अच्छा लगा आपकी किताब को पढ़ने का अंदाज। लगता है आप शहर में रहकर काफी कुछ सीख गए हैं। तब मैंने कहा, हाँ चुटकी, तुमने सही कहा। शहर में मैं ये पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। वो क्या है कि मुझे महिलाओं के फोन आते हैं तो मैं उनकी किताबों को पढ़ने के लिए जाता हूँ। वो महिलाएं मुझे किताब को पढ़ने के बदले पैसे देती है, तो इस तरह से मेरी भी आमदनी हो जाती है। तब चुटकी ने कहा, बस भैया, बहुत हुआ किताब को पढ़ना, अब बस कीजिए। तब मैंने कहा, अरे चुटकी, तुम तो बोर होने लगी। ठीक है, बस कुछ मिनट और, बस थोड़ा सा पढ़ना बाकी है, वो हो ही जाएगा। और फिर मैंने चुटकी की किताब को पढ़ना बंद किया और चुटकी माँ के पास सोने चली गई। इस तरह से मैं चुटकी की किताब को रोज अच्छे से पढ़ने लगा, जिससे कि चुटकी बहुत ही अच्छे अनुभव की प्राप्ति करने लगी। बस मुझे चिंता थी तो मेरे निठल्ले बाप की, जिसे मैंने घर से धक्के मार कर निकाल दिया था। खैर, मेरे प्यारे भाई लोग, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई